तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। आज सैम नहीं है, आप दोनों हो, तो कोई डाउट हो तो अपना अनम्यूट करके मैसेज क्लियर कर लेना, ठीक है। ठीक है। पिछले का कोई डाउट है? हाँ सर। चलो। ये दो ही तो यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक मिनट यार, ये पता नहीं क्या बोलने लगा आज। दो बंदे से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा मैं, दो साइन है तो दो ही तो कर रहा हूँ मैं यूज़। I'm 2% ओनली भाई। चलो। स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने स्टार्ट करा था, लास्ट टाइम हमने जो करा था वो हमारा क्या था? हमारा लास्ट था ब्रश, राइट। ये भी हो गया था हमारा पूरा जॉइंट टूल तक। हमारा रह गया था ये, है ना, ये वाला। ये रह गया था ना। तो आज हम इसको हाँ सर। करेंगे। तो एक चीज़ मैं ब्रश से रिलेटेड कोई चीज़ें और बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ब्रश को साइड में रखता हूँ। पहले एक पैटर्न बनाते हैं हम, ओवल्स, ऐसा करके। ब्रश से ही रिलेटेड चीज़ें बना रहा हूँ, जैसे ये है, ठीक है। अब ये बनाया मैंने, ये दोनों है मेरे पास, ठीक है। बट याद रखना, अगर मैं अब ऑल्ट पेन टूल लिया, ऑल्ट के साथ दबाऊंगा ना तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ऑल्ट के साथ दबा कर इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ऐसा हो गया है। मतलब जो कर्व था हमारा, राउंड बना हुआ था, वो अब एज में आ गया। मैं इस सेम चीज़ ऑल्ट के साथ यहाँ करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये ऐसा बन गया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। अभी मैं इसको इतना ही रह रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाकर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये एक ऐसा बनाया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसको भी हल्का सा ऊपर करूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको भी हल्का सा ऊपर करूँ, ठीक है। तो एक ये ऐसा हो गया। इसी की एक कॉपी करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर रहा था अभी, ठीक है सारे। अब क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके। अब क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसको रिफ्लेक्ट मार देंगे। और रिफ्लेक्ट करना है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट हो चुका है ऐसे करके। अब दोनों सेम ही था इसलिए ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया ढंग से। ये ऐसा हुआ और ये ऐसा हुआ, ठीक है। दो ऐसे बनाए मैंने। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ छोटा करूँगा, ठीक है। ये छोटा हो गया ऐसा। या थोड़ा सा गैप रखना है इसके बीच में तो गैप भी रख सकते हैं ऐसा करके। और थोड़ा सा हल्का सा और ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ ऐसे करके। और ऐसा, ठीक है। ये दो हो गया अब मेरे पास। इन दोनों को क्या करूँगा मैं, छोटा कितना कर रखा है देख लो, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लेना 100%। अब मैं थोड़ा सा और छोटा करना चाहता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट के साथ करूँगा, थोड़ा सा हल्का सा और हल्का सा इतना इधर से। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या करूँगा मैं, ग्रुप कर दूँगा, कंट्रोल G। ग्रुप हो गया ये। अभी मूव होगा तो एक साथ मूव होगा, है ना। अब ये इनको सेलेक्ट करके क्या करूँगा मैं, ब्रश टूल लूँगा और इसमें यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा। और यहाँ पे ब्रश पैटर्न करके ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दूँगा और ये कुछ ऐसा होता है डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं एक ये शेप ले रहा हूँ, ये मेरे पास शेप है, ठीक है। इसका मैं ये फिल जो है नन कर देता हूँ। अब मैं ये वाला क्लिक कर दूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बनेगा। अब ठीक है, ये बना लिया मैंने, ये ऐसा हुआ है। अब थोड़ा सा डिफरेंस, एक चीज़ और बताता हूँ, अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें दो कट लगाऊंगा। सीजर टूल आपको बताया है? अभी नहीं बताया ना। एक कट नहीं यहाँ, सर, नहीं बताया। अभी बताऊंगा। सीजर इसको कट कर दिया, एक यहाँ कट कर दिया। अब ये दो भाग में बट गया, देख रहे हो, एक पार्ट सिलेक्ट है, एक पार्ट सिलेक्टेड नहीं है।
अगर मैं अब इस पर अप्लाई करूँगा, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ नीता, एक मिनट। अब ये ऐसा हुआ है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट में जाकर, पाथ में जाकर इसको मैं थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग, ये देखो क्या लिखा है, रिवर्स पाथ, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग रिवर्स भी कर सकता हूँ। एक मिनट, एक काम करा छोटा सा। तो ये चीज़ है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ, ये है, अब इसमें थोड़ा सा रोटेट करने का ऑप्शन भी है, यहाँ से थोड़ा बहुत ये हो गया। इसका वेट, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका वेट भी कम ज़्यादा कर सकते हो अपना बॉडी, यहाँ से बड़ा छोटा कम, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको पाथ में जाकर थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, डायरेक्शंस रिवर्स, रिवर्स हो गया ना, देख लो ये रिवर्स हो गया। अब मैं यही चीज़ मैं इस पर भी पैटर्न अप्लाई करता हूँ, तो ये पैटर्न ऐसा है, इसका मैं ज़रा, इसका पैटर्न भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये इसका पैटर्न देख रहे हो, रिवर्स था उसका और इसका हमारा ऐसा है, डिफरेंस है ना अभी। तो फिर सेम चीज़ करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे पाथ में और इसको भी हम रिवर्स कर देंगे। तो मतलब दोनों टाइप से हम डिफरेंस करने की कोशिश, पहले हमारा ऐसा था, उसको अंडू करा तो मैंने कुछ ऐसा बना है, अलग टाइप का बना है। ये पहले ऐसा था, राइट, जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखी थी ऐसी थी, बट इसको हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। इस ये ब्रश टूल में ये बताना था मेरे को। अब ये जितना भी आप जैसे ये बना रहे हैं हम, तो इस पर ऐसे शो हो रहा है, आप कुछ अलग चीज़ें भी बना सकते हो, याद रखना ये चीज़ों में। जैसे कि मैं एक लाइन ले रहा हूँ, बस इसमें ऐसा लाइन लिया मैंने एक, ठीक है, छोटा सा ही ले लेता हूँ, उतना नहीं, शिफ्ट के साथ एक छोटा सा लाइन। अब ये है मेरे पास, अब मैं सेम चीज़ एक पत्ती फिर से बना रहा हूँ, वही पत्ती बनाएंगे हम ऐसे करके, और पेन टूल लूँगा, पेन टूल से ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करूँगा और इसको रहने देता हूँ। मैं एक साइड से कर रहा हूँ अभी राइट नाउ, तो शिफ्ट के साथ मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और एक पत्ती मैं यहाँ रख, थोड़ा सा पास कर लेते हैं इसको, मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसको ऐसे करके या थोड़ा सा डिस्टेंस में करके एक हम छोटा सा वही बना लेते हैं पेन टूल से डिज़ाइन करके, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और स्किप कर रहा हूँ मैं, इसके साथ इसको दबाकर मैं यहाँ पे भी ऐसे कर रहा हूँ, और ठीक है, ये हमारा एक लीफ टाइप का हो गया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, ठीक है।
एक लाइन ले रहा हूँ मैं, लाइन ना लेकर भी मैं काम कर सकता हूँ। कैसे? ये मैंने आपको ये बताई थी, ये टूल। हाँ नहीं था यार, एक चीज़ मेरे को ना समझ नहीं आई। तुम ना उसमें जाओ, इसके ना जो आपने अभी भेजी है ना, तो इसी के पीछे देखो सबसे नीचे आ रहा है सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। अबाउट का ऑप्शन, सेटिंग में जाके ना अबाउट की फ़ोटो भेजना, अबाउट सेटिंग। हाँ अबाउट में जाओ, अबाउट में सारे डिटेल्स बन जाते हैं इसमें। ठीक है, वो भेजो, मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ही हूँ। तो ये मैं एक ऐसा बना सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन लूँगा मैं यहाँ से, लंबी सी लाइन लेकर एक पत्ते को ऐसे करके हम ऐसे बीच में से लाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक फटाफट चीज़ ऐसे बना सकता हूँ। एक यहाँ से लाइन की जगह मैं ले लूँगा अर्थ टूल, अर्थ टूल से मैं एक यहाँ पे गया, ये ऐसे बन रहा है, देख रहे हो? मैं चाहता हूँ उल्टा बनना, ऐसा। यार आज ही कॉल आ रहे सारे। हाँ हाँ, भेज देना फ़ोटो, देख लेता हूँ। हाँ ले लो भाई, ले लो, बच अच्छी होनी चाहिए, खुला खुला। हाँ 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 हाँ, भेज देता तो अच्छा रहता, सस्ता हो। तो पैंट दे, पैंट ही दे। जूते तुझे लग रहा है कुर्ते में अच्छा लगेगा वो? तो देख ले, अपना बॉडी देख ले, ठीक है? मैं क्लास ले रहा हूँ, फ़ोन मत करो बार बार। ठीक है, अब ये बना लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। कैसे? शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट करूँगा मैं, इन सबको, इसको भी सिलेक्ट करा, इसको भी सिलेक्ट करा, इसको भी सिलेक्ट करा, और इसको भी सिलेक्ट करा, और इसको भी सिलेक्ट करा। ठीक है, ये सारे सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड है ना, ये सिलेक्टेड है, और ये भी सिलेक्टेड है, और ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन दे रखा हुआ है हमारे पास, स्टॉक में जाओगे तो ये नीचे, सॉरी स्टॉक में, इसमें ये देख रहे हो, ये ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये कुछ ऐसा हमारा पत्ती टाइप का बन जाएगा। कैसा लगा ये? और ये मेरे को अच्छा नहीं, इसको हटा ही देता हूँ मैं, इसी की कॉपी कर लेता हूँ। तो ये ऐसा है। अब ये थोड़ा बहुत देखो, अच्छे से बनाओगे तो अच्छे से बन। हाँ कॉपी करके ऑल्ट, ऑल्ट के साथ। ठीक है, ये ऐसा बन गया, मेरे पास ये बन गया। अब मैं ये बनाया, इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, और मैं इसको कॉपी ऐसे नहीं करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे इसको और कॉपी करेंगे, और ये वाला जो है मैं इसको इधर लगा दूँगा कहीं इधर। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा, एक छोटा सा यहाँ पे गोला बना दूँगा, और इसका कलर मैं ऐसे कर दूँगा। तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हो गया। इसके बाद हम जा रहे हैं थोड़ा सा, आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? नेटवर्क ज़्यादा इशू है लग रहा है। ठीक है, ये बनाया मैंने, और मैं एक यही इसकी कॉपी एक ऐसे लूँगा, इन दोनों की कॉपी करूँगा, इन दोनों की सिर्फ, इन दोनों को कॉपी पूरा करना पड़ेगा। इसकी मैं पहले इसकी कॉपी कर लेता हूँ, इसको ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी कर देते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके राइट क्लिक करके, और मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट,
ठीक है, और ये वाला उठाकर मैं यहाँ रख दूँगा। अब इन सबको मैं बना तो रहा हूँ, अब ये चीज़ थोड़ा सा गैप में ज़्यादा नहीं रखना अपने को। और ये हो गया, तो ये इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल जी करके, और इसको राइट क्लिक करके इसका भी रिफ्लेक्ट बना लेता हूँ मैं। रिफ्लेक्ट 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 है, और तो ये वाला जो कॉपी है मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। याद रखना इनके बीच में जो गैप्स होंगे ना वो कम रखना है यार प्लीज़, जितना कम रखोगे उतना अच्छा स्पेस बना रहेगा हमारा, ठीक है। तो सेम चीज़ है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ सर, ये ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा मैं इसको कॉपी, जैसे फोटोशॉप में था ना सेम वही है, ऑल्ट के साथ ही है, ठीक है। इसको भी ऑल्ट के साथ मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब इन सब को मैं पकड़ के क्या करूँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा इतना, ठीक है। और इन सब को क्या करूँगा, पैटर्न में कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी, और इसको करूँगा, सॉरी हट जा भाई, ये इसको कर दूँगा पैटर्न ब्रश में। फिर अब ये कुछ ऐसा बन गया है। अब मैं कुछ भी अगर यहाँ बनाना चाहूँगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसे बनाऊँगा ना, डब्बा भी बनाऊँगा, इसके अंदर ऐसा कर दूँगा, तो वो भी ये काम ऐसा कुछ करेगा। ये ऐसा बना है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं ग्रिड में भी कर सकता हूँ, ऑप्शन में जाकर पैटर्न्स में भी बना सकते हो। ग्रिड 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 रिपीट का ऑप्शन आ रहा है, ग्रिड, देखो ग्रिड बनाया है। यस सर। तो ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है ये चीज़ें, ठीक है। एक ये हो गया, अंडू कर रहा हूँ। हाँ, इसी का एक अंदर जाओगे तो रिपीट का ऑप्शन में, रिपीट में ग्रिड का ऑप्शन भी आता है, आप इसको खोल सकते हो, तो ये पैटर्न्स बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हम पैटर्न्स में अपना बना के यहाँ पे इस एरिया में रख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं बताया था मैंने आपको, तो ये मैंने बता दिया है। आगे हम बढ़ते हैं, ये वाला हमारा टूल है, तो इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ आपको। हेलो, तो हेलो यार, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं हाँ सर। रहे? एक मिनट यार संदीप, सॉरी। हाँ, 9 बजे तक मैं क्या प्राइस है, क्या प्राइस है इसका? इससे पूछा नहीं तुमने कि ये ग्राफिक कितना है इसका? ग्राफिक पूछो ना। अ, हम्म, यार मतलब हाँ, उनसे बोल दो ना कि कितने जीबी ग्राफिक कार्ड है इसमें, मेरे ख्याल से 6 जीबी होगा। 6 जीबी है तो ले लो, और एसएसडी। यार एक चीज़ बताओ, तुम्हें वो सेटिंग में जाके अबाउट नहीं देखने आ रहा? सेटिंग में जाओ, अबाउट में जाओ, और बस अबाउट में नहीं आता है, अबाउट में अपना दिखाओ MSI का। हेलो सर, ये ग्राफिक क्या है इसका, मेरे को एक बार डिटेल में क्लियर करोगे? ओके। हाँ हाँ हाँ।
12 GB रैम है। और हाँ हाँ। वो तो ठीक है सर। और रैम क्या है हाँ, ग्राफिक क्या है इसका? 4 GB है ना? ओके। और क्या प्राइस है सर इसका? बट सर ये तो थोड़ा अभी तो दिवाली ऑफर चल रहा है, स्पेशली मेरा तो 4 GB ग्राफिक कार्ड है और प्लस 16 GB रैम है। एम एस आई का ही है मेरे पास। हाँ तो आप ये कौन सा लैपटॉप है राइट नाउ इनके पास हम? अच्छा ओके ओके, फ़ोन दे देना एक बार मेरे को। ठीक है यार संदीप, 1 मिनट यार, सॉरी यार, किसी का ना लैप यार, ये लेनोवो का क्यों ले रहे हो तुम? पागल, देखो एक चीज़ बताओ, जब तुम्हें लेना ही है तो एम के ले लो। 60 कहाँ पे होगी राइट नाउ? जब तो तुम्हें लेनोवो चीप रहा है क्योंकि उसका सेल बहुत डाउन है। एम ले लेते, कितना था, 60,000 में एक से अच्छा 8 GB 6 GB तुम्हारा रैम हो, ग्राफिक कार्ड हो जाता। 16 GB तक तुम्हारा रैम वो चला जाता, क्या बोलते हैं। और ये आप 12 GB दे रहा है तुम्हें रैम, और इतना 61 का जा रहा है। मेरा पता है कितने, 54 का आएगा, और तुमसे अच्छा लैपटॉप है। तो ना एम एस आई का उसके पास। हाँ जब भी तो तुम्हें चाहिए रहा है वो। कोई नहीं, काम करो, आज एकदम से मत लो, एकदम से। आजकल में देख लो, नहर प्लेस में ही है, एम का सेंटर है पूरा, और सर्विस सेंटर भी वहीं पे है और शोरूम भी वहीं पे है, स्टार्टिंग में ही है। हल्दीराम के पास ही है एम का शोरूम, तो वहाँ से देख लेना है। वहीं चले जाना, बहुत अच्छा है वहाँ पे। पैसे वेस्ट करने से अच्छा, देखो इससे अच्छा मिल जाएगा अगर लेना ही है तो। चलो ठीक है, ओके बाय, मैं अब क्लास ले रहा हूँ, बहुत देर हो गई। तो संदीप सॉरी, और ये सॉरी, मैं किसी का बच्चों का भला हो रहा, आप जैसे बच्चे हैं वो भी, तो किसी का भला हो रहा है लैपटॉप से, तो है ना, कर देना चाहिए। ठीक है सर। चलो, अब मैं इसमें बता रहा हूँ तुम्हें। पहला हमारा है ब्रश। अब ये बताया, इरेजर टूल है इसमें, तो उसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये है। इसमें ब्रश इरेजर कैसे काम करता है देख लो थोड़ा सा। जैसे मैं इरेजर मार रहा हूँ यहाँ पे, इन सबको मैं बंद कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। अब मैंने ब्रशेज़ का सारा बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से करूँ तो देखो ये कैसे करता है। याद रखना, जैसे हमारा ब्रश टूल था, स्मूथ कर देता था, याद है? अभी मेरे पास ये सिलेक्टेड है इसलिए ऐसा आ रहा है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रशेज है, हमारा क्या करता है, स्मूथ करता है। जो भी हम बनाएंगे वो स्मूथ कर देता है, देख रहे हो। सेम चीज़ इरेजर टूल भी है। इरेजर टूल भी आप अपना शार्प बनाओगे, जैसे भी बनाओगे, वो स्मूथ कर देगा, देख रहे हो। तो ये कट कर रहा है इसने, अभी देखोगे ना, तो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और ये अलग पार्ट। बट याद रखना, ये अलग शेप बना के दे देता है। फॉर एग्जांपल ये जो बनाया हमने, ये ऐसा होना चाहिए था यहीं से कट हो जाने के लिए, बट ये अलग शेप बन गया है। अब इसका कलर देखोगे तो चेंज करोगे तो ये अलग शेप में है, देख रहे हो। स्टॉक भी मौजूद है इसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो मैंने क्या किया था, इन सबको मैंने, अगर इसको हटाऊँ, अगर मैं दोबारा करूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ राइट नाउ। मैंने क्या लिया था, सिर्फ एक शेप लिया था, और शेप के अंदर सिर्फ फिल मौजूद है राइट नाउ, देख रहे हो। सिर्फ फिल है ना। अगर मैं इसमें हाँ इरेजर टूल ले रहा हूँ, ठीक है, अब इरेजर है तो इसमें भी फिल मौजूद है राइट नाउ, देख रहे हो। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, बट ये अलग एक शेप बन गया। इसका अब मैं कलर चेंज कर सकता हूँ अपने को, देख रहे हो, कलर चेंज हो जा रहा है जो भी है। तो ये क्या काम करता है इरेजर। एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अब मैंने इरेजर लिया, जैसे इरेजर को छोटा बड़ा करने का वही है, लेफ़्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट करोगे छोटा, राइट वाला करोगे तो ये बड़ा। जितना आपको बड़ा शेप का साइज कट चाहिए, उतना बड़ा आप ये इसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी का भी देखा होगा, तो अगर मैं यहाँ
यहाँ से ऐसे कर दूँ, पेप्सी का लोगो ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसे ही बना हुआ है ना। तो ये कुछ ऐसा बनाता है, ये शेप बना के दे देगा अच्छा सा। जो भी चीज़ आप बनाओगे ये वैसे ही कट करके देता जाएगा। मतलब एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेप है, इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड हो रहा है मतलब एक तरह से, जितना छोटा रखोगे उतना ये शेप बनाएगा, ये इतना छोटा। ये देखो हमारा एक बिक्की का बॉल जानते हो, हमने बहुत खेले हैं रेड बॉल से। हाँ सर। हाँ, तो ये वैसा एक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर दो तो ये बिक्की का बॉल बन गया। तो इसको कट कर, अब ये चीज़ हो गया। अब मैं ये चीज़ स्टॉक पे भी बना सकता हूँ। इसको यहाँ से कट करूँगा तो देखो कैसे कट होगा, देख रहे हो। तो ये कट कर रहा है बट ये अलग से एक शेप बना के दे दे रहा है, जैसे ये हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। मतलब इसका यही कहना है कि मैं कट करूँगा बट एक नया शेप बना के दे दूँगा, एक नया उसको शेप को बॉर्न करूँगा मैं, नया जन्म दूंगा एक शेप को, ठीक है। तो ये हमारा इरेजर टूल है, बट याद रखना ये 2 चीज़ पे काम करता है। किस किस पे, एक शेप पे, एक हमारा स्टॉक पे, ठीक है। ओके सर। अब ये इसके नीचे हम बढ़ते हैं। अब ये चीज़ मैं इस पे बना के इसलिए दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इस पे भी सब शेप जितने भी होंगे सब पे वही काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो सिर्फ उस पर सर्कल पे काम कर रहा, नहीं, सब पे काम करता है, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं, हमारे पास क्या टूल है, सॉरी, इसके नीचे आते हैं हमारे पास सीजर टूल है। सीजर टूल है वो कट करता है ऐसे वन, देखो कट जैसे कट लगेगा, कट जैसे लगेगा वो वहाँ पे अलग शेप बना देगा। देखो यहाँ से बन कट चुका है, देखो अलग बन गया है। अब मैं यहाँ पे दोबारा जा रहा हूँ पीछे, अब मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो ये कट चुका है यहाँ से, बट ये कटा हुआ है तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये एक ही तरफ से कटा हुआ है, एक ही पार्ट कटा हुआ है मेरा। क्योंकि अब ये चीज़ क्लियर नहीं होगा जब तक, अरे क्या हो रहा है, चलो गायब भी हो गया। एनीवे दोबारा ले रहा हूँ मैं ये शेप एक ऐसा। अब मैं 4 भाग है मेरे पास, एक मेरा गलत वाला शेप ले रहा हूँ इसलिए नहीं बन आ रहा, ये है 4 भाग है मेरे पास। मैं सीजर टूल ले रहा हूँ, सीजर का शॉर्टकट है ये सी, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इस पर क्लिक करा तो देखो कट गया। क्योंकि देखो अब ये इतना लंबा क्यों प्रोसेस लिया, यहाँ से कट करा तो ये ज्वाइन था, यहाँ से कट करा तो ये भी ज्वाइन था। अगर मैंने इसको कट कर दिया, ये कटा हुआ है इसलिए बोला नहीं कटेगा। अब इन दोनों जगह से कटा हुआ है, बट इसका यहाँ से भी ज्वाइन कटा हुआ नहीं है, मतलब ये ज्वाइन है अभी भी, और यहाँ से भी ज्वाइन है, राइट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा एक पाथ कट कर दिया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कट चुका था, ये पूरा एक कनेक्टेड है। अगर मैं ये चीज़ यहाँ से कट करूँ तो पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये 4 भाग था ना, 4 भाग में अगर 3 भाग को कट कर दूंगा तो ट्रायंगल बचेगा ना, आधा बचा हुआ है, आधा कट जाएगा ये तीनों। तो अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई नहीं, आई ना समझ गया मैं। इसी चीज़ को एक ट्रायंगल में ज़रा इसमें समझा रहा हूँ डिटेल में, इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब याद रखना, जैसे भी मैं कट करता हूँ, सी दबाया मैंने, आगे मैंने, और इस पर कट करा मैंने एक, देखो यहाँ पे कट लग चुका है, देखोगे तो यहाँ देख रहे हो, और ये चीज़ यहाँ से कट हो चुकी है, ठीक है। आप देखोगे तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट एक ब्लू लाइन से साथ कवर हो रहा है, देख रहे हो, क्योंकि ये अभी ज्वाइन है और ये हट चुका है, क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अलग हो रहा है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से क्लिक करते ही। अभी क्योंकि ये साथ में ही है, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो ये ऊपर हो गया, देख रहे हो। अब मैं अगर इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ इतना ही ले रहा है, बट ये देख रहा हो इसका ये जो पाथ आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, शो हो रहा है, बट ये अभी फ़िलहाल 3 भाग में है, ऊपर वाला भाग नहीं है, क्योंकि ये कट हो चुका है, ठीक है। तो सीजर कट करने का काम करता है, सिर्फ सीजर का काम है कट करना, शेप को भी कट करता है और यही चीज़ पाथ को भी कट करता है, याद रखना। ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा, ठीक है। 3 भाग हो गए। अब ये चीज़ मैंने बना के दिखाई है, ज़रा इसको डिटेल में समझा देता हूँ एक बार। अब
ये चीज़ तो मैंने आपको बताई ऐसे कि हाँ ये ऐसा है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पार्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, और यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये पार्ट कट हो चुका है ना। सीजर टूल से भी सेम चीज़ है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो अब क्या हुआ, ये पीछे का पूरा पार्ट डिलीट कर रहा है, देख रहे हो, जो जो सिलेक्टेड है सारा डिलीट कर रहा है। मैं इन सबको सिलेक्ट करा है, यहाँ से डिलीट हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये काम करता है कि जो आप सिलेक्ट करोगे वो पूरा पाथ को ही रिमूव कर देगा, हटा देगा, डिलीट कर देगा। बट हमारा सीजर टूल है, वो एक बार क्लिक करने के बाद, दूसरा क्लिक करने के बाद ये अलग अलग हटाता है। ठीक है, तो सीजर टूल क्या काम करता है, शेप पे ही काम करेगा, याद रखना। ये गलती मत करना कि ये नहीं सर मेरे को तो शेप पे कट नहीं करना, मुझे आदमी पे भी कट चाहिए, नहीं, आदमी पे कट करना है, फोटोशॉप पे जाना। ठीक है, अभी देखो ये अलग भाग हो गया, ये अलग भाग हो गया, क्योंकि मैंने सेंटर से कट करा है, यहाँ से कट गया और यहाँ से कट गया, तो ये अलग अलग हो गया ना। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। चलो अभी इसके नीचे आता है हमारे पास, इसके नीचे आता है हमारे पास इलिप्स टूल के, इलिप्स टूल ले लेता हूँ, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। इसका मैं ज़रा ये भी स्टॉक भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास सिर्फ क्या है अभी राइट नाउ, एक सर्कल। अब सर्कल है मेरे पास तो ठीक है। सीजर के बाद आता है हमारे पास नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या काम करता है, ये देखो, ये और ये, आपको पता ये कटा है नहीं कटा, आपको लग रहा है कटा है नहीं कटा, बताओ कटा है नहीं कटा, कट पता गया। नहीं चलता है सर। अब ये ही, अब इनकी खासियत क्या था, अब मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ये हुआ, इसी की एक कॉपी और कर लेता हूँ। इरेजर टूल का क्या काम है, ये कट करके देगा, ये इस पे देगा क्योंकि ये सेलेक्टेड है। ठीक है, जब ये कट करता है तो पूरा दिखाता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाता है कि बीच में गैप है। ठीक है, बट ये न, अब मैं ज़रा ये ले लो सीजर टूल, और ये भी बता देता है ऑलमोस्ट कि ये भी कट है। अब इसको सेलेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा, एक इधर का सेलेक्ट करो, समझ आया। देखो ये आधा यहाँ से ऐसे हो चुका है, और ये देखो सीजर, और इसका तो पता चल जाएगा कि ये कट हो चुके हैं, बट इसका नहीं पता चलता। कैसे पता चलेगा इसका, इसका भी पता चलेगा। अगर मैं इस पर इतना सेलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इतना ये सिलेक्ट करूँ तो इतना सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस पर जाकर मैं यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ से जाकर मैं तीसरा कोई कलर ले लेता हूँ, यहाँ से जाकर मैं कोई चौथा कलर ले लेता हूँ, तो ये कुछ हमारा ऐसा शेप, समझ आया। तो सीजर टूल ऐसे काम करता है। सीजर नाइफ टूल, सॉरी नाइफ टूल ड्रैग करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके ऐसे कर दो और यहाँ से ऐसे मतलब घुमाना है आपको, जैसा रखना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कट हो चुके हैं, ये मैं सोचना कि नहीं कटा, कट चुके हैं। तो देख रहे हो कैसे कैसे कट रहा है, तो कितना पुर्जे बट गए इसके सारे। शेप पे भी यही काम करता है, और ये हमारा स्टॉक पे भी सेम काम करता है। इसका थोड़ा वेट बढ़ा दूँ मैं, जो डिटेल में समझ आए। ठीक है, अब इस पे भी सेम चीज़ करके देखते हैं नाइफ टूल से। मैं यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया, बट ये क्या कर रहा है, एक नया शेप बना के दे रहा है ना। देखो ये कट करा है, यहाँ बल्कि कटा है तो यहाँ से ज्वाइन नहीं होना चाहिए था ना ये, बट ये ज्वाइन करके भी दे रहा है ना, एक नया शेप बन गया ना एक तरह से ये। बट हमारा ब्रश टूल और इरेजर टूल और नाइफ टूल ऑलमोस्ट सेम काम करता है। एक जब आप एक पाथ को कट करोगे तो एक नया पाथ में ज्वाइन करके दे देगा, देखो ज्वाइन करके दे दिया। बट अगर ये चीज़ हम यहाँ से ये बना के और मैं यहाँ से सीजर टूल लेता हूँ तो ये काम उल्टा करता है, ये पूरा एक पाथ को ही कट कर देता है। यहाँ से ज्वाइन करके तो नहीं दिया ना इसने, तो पूरा अलग करके दे दिया है, तो ये अलग ऐसे करके देता है, जैसे आप बनाओगे वो अलग से एक शेप बना के दे देगा। तो ये चीज़ है इसमें, ये क्लियर है। हाँ सर। तो सीजर टूल और नाइफ टूल ये सीधे मैंने क्लियर कर दिया है।
आगे आगे बढ़ूँ या फिर रुक जाऊँ यहीं पे? आगे रहने दीजिए सर। चलो ठीक है भैया, ये थोड़ा शेप देख लेना, और पीछे का मैं ब्रश बताया था, ब्रश टूल का भी थोड़ा सा पैटर्न बना के बताया था, वैसा आप कुछ बना के भी देख लेना। कुछ यार ग्रुप में नहीं डाल रहे संदीप, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं सर, तो वो काम का पैसा लगाया जैसे आ गए। गाला वाला करो यार। चलो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ स्टॉप में, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर यश। कोई डाउट? यस, कोई डाउट?